चलिए दोस्त, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कल आपसे हमारी बात द्विविमा संरचना तक हो गई थी, 2D संरचना तक हो गई थी, जिसके क्लोज पैकिंग के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी थी। आज द्विविमा से हमें त्रिविमा बनाना है। त्रिविमा का मतलब 3D स्ट्रक्चर। और ये भी जानिए कि जितने भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उसमें अधिकांश यानी अधिक से ज़्यादा यानी कि लगभग मान के चलिए करीब 80 से 85% 3D में ही पाए जाते हैं, त्रिविमा संरचना में ही व्यवस्थित होते हैं। आज हमें यह देखना है कि त्रिविमा में किस प्रकार से 3D में किस प्रकार से क्लोज पैकिंग होती है। उसी क्लोज पैकिंग की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि शुरुआत में आपको 2D जो बताया गया था, 2D 2 डायमेंशनल, और अब इसी 2 डायमेंशनल से हमें प्राप्त करना है 3D। 2D डायमेंशनल में बताया गया था ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्क्वायर के रूप में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था। 4 का मतलब ये 4 गोलों से घिरा होता था। और दूसरा था हेक्सागोनल, जिसमें एक केंद्रीय गोला 6 गोलों से घिरा होता था, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था। तो आगे चलेंगे तो जो स्क्वायर में हमें वाइड मिला था, खाली स्थान मिला था, हम उसे भी ढकेंगे, और जो हेक्सागोनल में मिला था हम उसे भी ढकेंगे, यानी एक लेयर और उसके ऊपर लगाएंगे, तब जा कर के हमको 3D प्राप्त होता है। तो 2D में हमने देखा था, 2D यानी कि 2 डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल में हमें ये मिला था कुछ ऐसे, इस प्रकार से लेयर बना हुआ था। ये था 2 डायमेंशनल का पैकिंग, ये था 2 डायमेंशनल का पैकिंग। और अब हमें इसी 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल कैसे बनाना है, तो दो प्रकार से बनता है। एक जो ये स्क्वायर का बना था, स्क्वायर का, और ये बना था हेक्सागोनल का। पिछले वाले वीडियो में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, स्क्वायर कब आया था और हेक्सागोनल कब आया था। फिलहाल यहाँ एक संरचना हमने बना दिया। यहाँ पर देखेंगे एक केंद्रीय गोला अगर इसे ले लिया जाए तो इसे 1 2 3 और ये 4 गोले एक दूसरे के टच में हैं, इसलिए इसका CN 4 था, और ये 2D फॉर्म में भी है। अच्छा, 2D फॉर्म का एक दूसरा जो था वो था हेक्सागोनल में, कुछ इस प्रकार से था। देखिए गोला हमारा अंडाकार हो गया, गोलाकार ही रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस प्रकार से ये बना हुआ था, और हम इस गोले को यहाँ पर व्यवस्थित किए थे कुछ इस प्रकार से। फिर एक गोला यहाँ पर, यह इस प्रकार से लेयर बना हुआ था। यहाँ पर एक केंद्रीय गोला जो सेंटर का गोला था 1 2 3 4 5 6 गोलों से घिरा हुआ था, इसीलिए इसका CN जिसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं ये 6 था, और इसका जो CN था वो 4 था। और ये सब 2D के रेफरेंस में होता है, इसे 2D के रेफरेंस में होता है। अब यही 2D का जो ये खाली स्थान देख रहे हैं पाया गया है, जिसको हम मृत्तिका कहते हैं। आगे चल करके हम मृत्तिका का भी चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं मृत्तिकाओं की। तो ये यहाँ पर ये मृत्तिका पाई गई 2 डायमेंशनल के स्क्वायर में, और 2 डायमेंशनल के हेक्सागोनल में ये त्रिभुजाकार हमें मृत्तिका दिखाई दे रही। अब हमें करना क्या है, इस 2D से 3D का निर्माण करना है। तो ध्यान दीजिए ये 2D है। अब 2D से पहली बार जब 3D का हम निर्माण करने जाते हैं तो ये करेंगे क्या, गोले के ऊपर गोला रखेंगे। हम स्क्वायर से शुरुआत करते हैं, ये पहले वाले से स्क्वायर से शुरुआत करते हैं। इसको थोड़ा सा हम नीचे बना दें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये हम गोला बना दे रहे हैं, इस अवस्था में है ये 2D
अवस्था में है और साथ साथ ये भी 2 लेयर हमने यहाँ लगाया सब, लेकिन ए जैसा ही है, ये ए जैसा है। अब करना क्या है, ये सारे गोले सटे रहेंगे, ये थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, ये गोले सटे रहेंगे। करना क्या है, हमको इसी गोले के ऊपर गोला रखना है, ध्यान देना है। इस स्क्वायर से हमें 3D बनाना है, तो इसी गोले के ऊपर गोला रखना है। अच्छा, वो चीज़ें तो दिखाना ही मिलेगी, लेकिन ये है हम एक अनुमान लगा सकते हैं। यदि इस गोले के ऊपर कोई गोला रखेंगे तो एकदम ऊपर रखना है, मतलब कुछ इस प्रकार से रखना है गोले को कि उसका जो केंद्र हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल केस में हो, हॉरिजॉन्टल केस में हो, चाहे ये वर्टिकल में हो, वर्टिकल में हो, ये दोनों एक ही केंद्र से होकर के गुजरते हो। मतलब इस गोले के ऊपर जब गोला रखें, इसका केंद्र उसके केंद्र से मैच करे, और जो जाने वाले गोलों के केंद्र से रेखा होगी, यानी एक ही रेखा में संरेखित होनी चाहिए। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक ही केंद्र से होकर के जाएंगे। चलिए, ऐसा करने के लिए मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो गोला रखेंगे आगे चल कर कुछ ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, इसके ऊपर ऐसे गोला रखा जाएगा, फिर ऐसे आगे जब हम चलेंगे फिर इसके ऊपर गोला, फिर ये इसके ऊपर गोला, फिर ये इसके ऊपर गोला। इसी प्रकार से ये सब एक दूसरे के ऊपर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। आगे चलेंगे फिर ऐसे ही गोला ये भरता हुआ चला जाएगा, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर। यानी अब लग रहा होगा आपको कि इस गोले के ऊपर ये गोला रखा गया है। तो इस प्रकार की संरचना जो है हम ए टाइप कह सकते हैं। यानी आगे चलेंगे सब ए टाइप की संरचना ये जाकर के प्राप्त होगी, और यह संरचना 3D संरचना कहलाएगी। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। ये 6 गोलों के संपर्क में रहेगा, 6 गोलों के संपर्क में इस प्रकार से यह रहेगा। चलिए, फिर अब हम देखते हैं कि द्विविमीय का जो स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर था उससे हमने 3D प्राप्त कर लिया, और 3D का जो लेयर रहा वो ए जैसा रहा, और इसका जो कोऑर्डिनेशन रहा यानी कि नंबर ऑफ टचिंग एटम्स उसकी संख्या 6 थी। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हो जाएगा 6। देखिए, पहले था 4, 4 से हो गया ये 6, अब 6 हो गया, क्योंकि प्रत्येक गोले के ऊपर प्रत्येक गोला रखा जाने लगा कि जिसके केंद्र से होकर के गुजरते रहे ये। फिर अब हम चलते हैं, दूसरा है 2D में हेक्सागोनल मिला था। अच्छा, एक चित्र हम बनाए हैं, इसी चित्र पर हम व्यवस्थित कर देते हैं। होता क्या है हेक्सागोनल कि हेक्सागोनल से हमें प्राप्त करना है 3D। अब हमें करना क्या है, इसमें देख रहे हैं कि जैसे हमने इस परत को बिछाया है, ये वाली परत A है, ये वाली परत B है, ये वाली परत A है। यानी A के साइड में B और B के साइड में A, यानी कि AB प्रकार का ये जो है संकुलन बना हुआ, पैकिंग बनी हुई है। अब हमें इसमें जो ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है जो कि त्रिभुजाकार है, त्रिकोणीय है, हमें इसी त्रिभुजाकार रिक्तिका को ढकना है, तभी तो पैकिंग हो पाएगी। चलिए, जब हम इसे ढकते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये इस प्रकार से ढका गया, ये वाली रिक्तिका इस प्रकार ढकी गई, ये वाली रिक्तिका इस प्रकार से ढकी गई, ये अगली रिक्तिका जो है इस प्रकार ढकी गई। तो हम देख रहे हैं जो इस लाइन के नीचे की रिक्तिका थी उसके 2 कोने से थोड़ा थोड़ा सा जो हमने वृत्त बनाया, गोला बनाया, वो ढक लिया है। फिर जब हम इसे ढकेंगे तो ये वाला तो पूरा पूरा ढकेगा, इसका कुछ हिस्सा काटेगा। अभी हम बताते हैं, और नई प्रकार की रिक्तिका तैयार होती है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये गोला सटा था, ये थोड़ा सा फटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी इस प्रकार से यह भर जाएगा ये, और इस प्रकार से ये हो जाएगा।
फिर जब आगे जाएंगे तो इसका कुछ हिस्सा कटेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि हमें यहाँ पर जो त्रिभुजाकार रिक्तिका दिखाई दे रही थी, उस त्रिभुजाकार रिक्तिका पर हमने एक और गोला रख दिया, यानी कि इसकी द्वितीय परत पर हमने कोई तीसरी परत रख दिया। यदि आप उसको तीसरी परत नहीं मानते हैं तो आप दूसरी परत ही मान लीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा जो नीचे गोला बिछाया गया है उसको एक मानते हैं तो दूसरी वाली परत को हम दो मान लेंगे, और नहीं तो तीसरी परत कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि तीसरी परत का नाम सी तो होगा नहीं। ऐसी दशाओं में तीसरी परत का नाम क्या होगा? ए जैसा ये रहा, बी जैसा ये रहा, अब फिर हम ए ही बिछाएंगे, यानी कि ए बी टाइप ही बनेगा ये। तो जब ये हम इसे त्रिभुजाकार रिक्तिका को ढकते हैं तो हम एक अलग बना दें स्ट्रक्चर। त्रिभुजाकार रिक्तिका का निर्माण इस प्रकार से हुआ था, जब हम इस रिक्तिका को ढकेंगे तो इसका अधिकांश हिस्सा ढक जाएगा। जो रिक्तिका दिखाई दे रही है, जो त्रिभुजाकार थी, ट्राइगोनल थी ये, अब वो रिक्तिका टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो गई। कैसे कन्वर्ट हो गई? क्योंकि ये पहले त्रिभुजाकार थी, अब जब गोला जाएगा तो गोले का कुछ हिस्सा इस त्रिभुजाकार रिक्तिका को भी ढक लेगा। तो त्रिभुजाकार रिक्तिका को जब किसी गोले से ढकते हैं तो जाकर के हमें टेट्राहेड्रल की रिक्तिका प्राप्त होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा ये गोला डिस्टर्ब हुआ था, हमने देख लिया, ये हुआ। हाँ, तो तीन गोलों से घिरी हुई रिक्तिका त्रिकोणीय रिक्तिका होगी, लेकिन इस त्रिकोणीय रिक्तिका को जब किसी हम दूसरी लेयर से ढकेंगे तो ये जो प्राप्त होगी रिक्तिका, ये टेट्राहेड्रल होगी। यहाँ हम लिख देंगे ये रिक्तिका टेट्राहेड्रल फॉर्म में आ जाएगी, चतुष्फलकीय रिक्तिका होगी। और फिर जब आगे देख रहे हैं कि यही रिक्तिका जो पूरी तरह से ढक गई, लेकिन अन्य बची हुई जो त्रिकोणीय रिक्तिका थी वह फिर तीन गोलों से घिरती है, लेकिन पूरी तरह से उसे ढक नहीं पाती है। मतलब एक लेयर हम जब ए वाला बिछाते चले जाएंगे तो एक बार तो रिक्तिका पूरी ढक जाती है, लेकिन उस गोले का जो दूसरा कह सकते हैं दूसरी रिक्तिका पर पड़ता है तो पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, उसको तीन गोले घेर देते हैं। इसको हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे यह तीन गोले हम बनाएं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। यही मिला था आपको षष्ठकोणीय में। अब करना क्या है, जब एक गोला ऐसे इतना हिस्सा कवर किया, एक गोला इतना हिस्सा कवर किया और एक गोला इतना हिस्सा कवर किया, तो यहाँ पर हमने देखा कि तीन गोले जब एक दूसरे को टच करते हैं तो त्रिकोणीय रिक्तिका प्राप्त होती है। अच्छा, त्रिकोणीय रिक्तिका प्राप्त हो गई। अब यहाँ से एक गोला इसे काट लिया, एक गोला इसे काट लिया और एक गोला इसे काट लिया, तो फिर हमें लग रहा है कि त्रिभुजाकार रिक्तिका मिली, लेकिन नहीं, ये इतना हिस्सा यहाँ, ये इतना हिस्सा यहाँ, ये इतना हिस्सा यहाँ, यानी कि 2, 2, 4 और 2 ये 6, कुल मिलाकर के हमको 6 भुजाएं दिखाई देती हैं। और 6 भुजाएं यहाँ पर जिसको हम ऑक्टाहेड्रल कहेंगे, यहाँ पर। तो ये सारी जो रिक्तिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं टेट्राहेड्रल के नीचे, वो है ऑक्टाहेड्रल। यानी अब ये कह सकते हैं कि हेक्सागोनल जो कि 2 डायमेंशनल में था, जब हम इसको कवर करते हैं तो 2 प्रकार की रिक्तिकाएं प्राप्त होती हैं। एक रिक्तिका मिलेगी आपको टेट्राहेड्रल की और दूसरी रिक्तिका मिलेगी हमको ऑक्टाहेड्रल की। तो ये पिछले की अपेक्षा इसकी पैकिंग जो है कुछ अच्छी रही। अब करना क्या है, इससे और अच्छी पैकिंग करना चाहते हैं तो जो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिया गया है, टेट्राहेड्रल का जो रिक्तिका दिया गया है, अब हम इसे ढकने का प्रयास करें।
जब हम इसे ढकने का प्रयास करते हैं तो एक नई प्रकार के कह सकते हैं संरचना क्रिएट होती है, जिसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इस प्रकार की पैकिंग में मैग्नीशियम, जिंक और मैंगनीज प्रकार के जो सॉलिड होते हैं वो HCP के फॉर्म में दिखाई देते हैं। जब हम पैक करेंगे इस टेट्राहेड्रल वाइड को, फिर दूसरे प्रकार से इसी में हमने बताया कि एक बार आप टेट्राहेड्रल वाइड को क्लोज करेंगे और दूसरा क्या होगा, दिखाई दे रहा हो, दूसरा होगा ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, उसको जब हम क्लोज करेंगे तो भी नए प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। अब अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड को क्लोज करेंगे तो HCP प्राप्त होगी, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल जो ये संरचना दिखाई दे रही है, जब इसके ऊपर हम एक गोला फिर बिछाएंगे, यानी कि वो तैयार हो जाएगा ABC टाइप पर, ABC टाइप पैकिंग हो जाएगा। तो ABC टाइप पैकिंग में अगर हम करते हैं तो एक नए प्रकार जिसका बोलते हैं CCP टाइप प्राप्त होता है। और यह CCP टाइप जो प्राप्त होता है, इसकी पैकिंग सबसे अच्छी होती है। इतनी अच्छी होती है कि लगभग 74% इसकी पैकिंग हो जाती है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इसमें 12 परमाणु किसी केंद्रीय परमाणु को घेर करके रखते हैं, और इसका जो कह सकते हैं एग्जाम्पल बनता है वो है कॉपर, Ag है, निकिल आ जाता है। इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो CCP प्रकार के क्लोज पैकिंग के रूप में आते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि क्लोज पैकिंग करने के लिए 2 डायमेंशनल से अच्छा 3 डायमेंशनल रहा, और 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल इसलिए अच्छा रहा कि जो इसके द्वारा वाइड तैयार किया गया, रिक्तिका तैयार किया गया, 3D में उसी रिक्तिकाओं को भरने का प्रयास किया गया, और भर करके हमें HCP टाइप और CCP टाइप जा कर के कह सकते हैं क्लोज पैकिंग प्राप्त हुआ। और इन सभी में CCP की पैकिंग सबसे अच्छी रही, जो लगभग 74% की पैकिंग पाई जाती है। अब आगे हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी रिक्तिका के बारे में और कुछ, क्योंकि रिक्तिकाएँ जो होती हैं वो कैसे प्राप्त होती हैं, और रिक्तिकाओं को प्राप्त करने के लिए आज कुछ एक बार हम लोग वाइड के बारे में चर्चा कर लें, जिसको रिक्तिका कहते हैं। और रिक्तिका को जानने के 2 आधार हैं। पहला तो है, हेडिंग डाल रहे हैं रिक्तिका। रिक्तिका के बारे में आपने जान लिया। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि रिक्तिका किसे कहते हैं। तो पहले रिक्तिका की परिभाषा ही जान लें, यानी कि किसी ठोस को बनाने के लिए या ठोस के बनाने के दौरान, या कह सकते हैं गोलकों के जुड़ने के दौरान कुछ क्रिस्टल जालक में खाली स्थान पाए जाते हैं, वह खाली स्थान रिक्तिका कहलाती है। अब अगर हम गोलक मॉडल के आधार पर देखें, 2 आधार इसका हम बना लेते हैं। एक आधार है गोलक आधार, एक आधार हम बना लें गोलक आधार पर केवल समझने के लिए, और दूसरा आधार हम बना लेते हैं त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात 2 आधार हम बना लेते हैं, यह केवल और केवल आपके समझने के लिए है। तो गोलक के आधार पर त्रिज्याओं को हम तो 3 ही त्रिज्याएँ, जैसे त्रिकोणीय त्रिज्या हो गई, एग्जाम्पल में पहले हम कर लेते हैं। त्रिकोणीय त्रिज्या हो गई, और चतुष्फलकीय त्रिज्या हो गई, और एक त्रिज्या है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय त्रिज्या, इन्हीं त्रिज्याओं को जानना है। गोलक के आधार पर त्रिकोणीय त्रिज्या कैसे तैयार होती है, चतुष्फलकीय त्रिज्या कैसे तैयार होती है, और अष्टफलकीय त्रिज्या कैसे तैयार होती है। तो हम पहले अगर जाने त्रिकोणीय की बात करें तो त्रिकोणीय
प्रकार का जो रिक्तिका तैयार होगी वो 3 गोलों के परस्पर मिलने से तैयार होगी। ट्राईएंगुलर वाइड का जो फॉर्मेशन होगा वो परस्पर 3 गोलों के मिलने से होगा। अच्छा, यदि अब हम इन्हीं 3 गोलों के ऊपर एक गोला और रख दें तो ये तैयार हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तब इस हम गोले के वाइड को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। अच्छा, अब बात आती है अष्टफलकीय रिक्तिका कब तैयार होगी। तो अष्टफलकीय रिक्तिका कुछ ऐसे तैयार होगी गोलक के आधार पर। पहले आप 3 गोले बनाएंगे, 3 गोले बनाएंगे तो त्रिकोणीय त्रिज्या तैयार होगी। अब हमको क्या करना है, इस त्रिकोणीय त्रिज्या को 3 गोलों से काट देना है। जब 3 गोलों से काट देंगे तो ये जो रिक्तिका पाई जाएगी ये होगी ऑक्टाहेड्रल, यानी अष्टफलकीय प्रकार की रिक्तिका। तो ये रहा गोलक के आधार पर तीनों त्रिज्याओं की संरचना। 3 गोले मिलेंगे तो त्रिकोणीय रिक्तिका, 3 गोले के ऊपर चौथा गोला आ जाएगा तो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, और 3 गोलों के ऊपर जो 3 गोलों के द्वारा जो तैयार हुई त्रिकोणीय रिक्तिका है उसे यदि हम 3 गोलों से ढकते हैं तो रिक्तिका प्राप्त होती है ऑक्टाहेड्रल। अब हम बात करें त्रिज्या अनुपात की, यानी कि रेडियस रेशियो की बात करें तो उसमें होता क्या है, त्रिज्या के अनुपात को देखा जाता है। जैसे कोई कंपाउंड यदि आयनिक फॉर्म में पाया जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड का कोई सॉलिड बना हुआ है, KCl का सॉलिड बना हुआ है, और भी कोई आयनिक पदार्थ है, CaO है, इनका सबका अगर कहीं सॉलिड बना हुआ है तो त्रिज्या अनुपात के आधार पर कैसे हम ये बता पाएंगे इसमें कौन सी त्रिज्या तैयार होगी। तो पहले त्रिज्या अनुपात जान लेते हैं। त्रिज्या अनुपात को रेट रेशियो बोलते हैं। इसमें धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात आता है उसी को हम कहते हैं रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो का एक रेंज होता है, उस रेंज के आधार पर हम इसे वर्गीकृत कर पाएंगे। जैसे यदि किसी का रेडियस रेशियो 0.155 यानी कि दोनों के अनुपात का मान 0.155 से लेकर के 0.255 के बीच हो जाता है तो यह जो है कहने का मतलब हो गया त्रिकोणीय रिक्तिका तैयार होगी, जिसको बोलते ट्राईएंगुलर वाइड तैयार होगा। और यदि यही आगे चल करके रेंज बढ़ जाए 0.255 से लेकर के 0.414 के यदि ये बीच में आ जाता है तो टेट्राहेड्रल प्रकार का वाइड पाया जाएगा। और यदि यही चल करके आगे 0.414 से तय होता है 0.732 तो ये तैयार हो जाता है ऑक्टाहेड्रल टाइप वाइड। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड का हमें रेडियस रेशियो पता है, यानी धनायन और ऋणायन का अनुपात हमें अगर पता है तो हम उसके आधार पर त्रिज्याओं के बारे में पता कर सकते हैं। त्रिज्याओं के बारे में त्रिज्या अनुपात के आ जाने पर उसके हम पता कर सकते हैं किस प्रकार का वो रिक्तिका तय करेगा। यानी अगर इन दोनों के अनुपात का मान 0.155 से लेकर 0.255 के बीच होता है तो ट्राईएंगुलर यानी त्रिभुजाकार रिक्तिका तैयार होती है। वो गोलक मॉडल से हट करके रहा ये। और यदि ये 0.255 से 0.414 के बीच होता है तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। और यदि 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच होता है तो उसका स्ट्रक्चर जा करके ऑक्टाहेड्रल होगा। और एक और है जिसे हम अगर बताएं, यदि किसी का वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए, यानी कह सकते हैं 0.732 से लेकर के
पूरा 1 हो जाए तो ये घनीय हो जाता है, यानी कह सकते हैं वो क्यूबिक फॉर्म में आ जाता है। क्यूबिक फॉर्म का मतलब हो गया बस वही कि जब ऐसे इस प्रकार से गोले बने हों और इसी गोले के ऊपर हम गोले को कुछ इस प्रकार से बिछाएं, ऐसे गोले के जस्ट ऊपर गोला हम रखें तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं वो क्यूबिक फॉर्म में आ जाती हैं। इसको आपने देखा होगा क्या कहते हैं 2D वाले में भी देखे थे। 2D वाला 2 वर्गों में बटा था, एक था स्क्वायर में, एक था हेक्सागोनल में। ये था, हम स्क्वायर को जब 3D में चेंज कर रहे थे तो प्रत्येक गोले के ऊपर गोला रखे थे, कुछ इस प्रकार से आया था। तो जब इस प्रकार से आया था तो यहाँ देख रहे हैं जो ये रिक्तिका दिखाई दे रही है, इसी को हम घनीय रिक्तिका बोल देते हैं। क्यूबिक फॉर्म में ये रिक्तिका पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि क्या होता है 3D पैकिंग। 3D पैकिंग भी हमने आपको अच्छे से बताया, वो भी 2D से। 2D में जो गैपिंग पाई गई थी उसको हम 3D बनाने के लिए गोलकों से ढक करके 3D फॉर्म उसका दिया। उसके बाद रिक्तिकाओं के बारे में भी 2 आधार पर हमने चर्चा किया। पहला आधार गोलक का आधार और दूसरा त्रिज्या अनुपात का आधार लिया। गोलकों के आधार पर भी बता दिया गया कब गोले मिलते हैं और कब वाइड का फॉर्मेशन होता है, कितने गोलों के मिलने से ये वाइड का फॉर्मेशन होता है, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे टेट्राहेड्रल हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे कह सकते हैं क्यूबिक फॉर्म में हो। और इसको भी ले लिया गया कि त्रिज्या अनुपात को भी हमने ले लिया, एक बेस बना लिया और उसका एक जो प्रास तय होता है, हमने रेडियस रेशियो को बताया कि धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या दोनों का जो अनुपात होता है वही कहलाता है रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात का यदि हमें प्रास मालूम हो तो हम रिक्तिका के बारे में जान सकते हैं किस क्लास की रिक्तिका है, ट्रायंगुलर रिक्तिका है, टेट्राहेड्रल रिक्तिका है, ऑक्टाहेड्रल है या क्यूबिक फॉर्म है। तो आज का सेशन इस चैप्टर के लिए यहीं पर पूरा होता है, यानी कि ठोस अवस्था में पैकिंग और अन्य जो सारी चीज़ें थी हमने उसको पीछे बता दिया। लेकिन अब बात आती है ठोस अवस्था में कुछ दोष भी पाए जाते हैं, ठोसों में कुछ दोष पाए जाते हैं। इस दोष की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग तैयारी बनाए रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें जो कह सकते हैं डिफेक्ट पाए जाते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के